अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन इकराम, आओ अरबी सीखे के इस सबक में आप तमाम नाजरीन का मैं खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम फिर एक कॉन्वर्सेशन लेकर आए हैं, जो एक बुनियादी कॉन्वर्सेशन होता है। जब आप एक किसी अनजान आदमी से मिलते हैं कहीं पे, तो उससे कैसे हम बात शुरू करते हैं अरबी में, उसके ताल्लुक़ से आज एक छोटा सा वीडियो है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखेंगे और इससे सीखेंगे कि कैसे अरबी में एक कॉन्वर्सेशन जो नए आदमी से, अजनबी आदमी से, जिसको हम इंग्लिश में स्ट्रेंज बोलते हैं, वैसे लोगों से जब हम मिलते हैं तो वहाँ पर हम अरबी में कैसे बात करते हैं। तो अरबी का एक रूल्स है। रूल्स क्या है कि एक अरबी का जो तरीक़ा है, इस्लामी तरीक़ा है कि जब भी किसी इंसान से मिलते हैं तो सबसे पहला जो होता है ग्रीटिंग अरबी का, उसे हम बोलते हैं अस्सलामु अलैकुम। तो कभी भी अनजान आदमी से मिले या जानकार आदमी से मिले, ये एक अरबी का एक अदब है, तहज़ीब है कि उसको सबसे पहले इस ग्रीटिंग से हम मिलते हैं, वो है अस्सलामु अलैकुम। तो आइए हम इस वीडियो पे इसी ताल्लुक़ से, नए आदमी से बात करने के ताल्लुक़ से बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम किसी से मिले, मिसाल के तौर पे हम कहीं सफ़र में गए और एयरपोर्ट पे हैं, बैठे हुए हैं वहाँ पर, और वहाँ पर कोई दूसरा और ज़रिया नहीं है टाइम पास करने का, बातचीत करने का। तो अगर कोई अरबी आदमी हमारे सामने बैठा हुआ है और हम चाहते हैं कि उससे बात करें, उससे ताल्लुक़ करे कि कुछ हमारा मतलब नॉलेज भी हो, बातचीत भी हो जाए और एक दूसरे से जान पहचान भी हो जाए, तो उस वक्त जो हमारा आज का जो सबक है, आज का जो हमारा लेसन है, इसी से ताल्लुक़ है कि हम उससे किस तरह बात करेंगे, क्या क्या सवाल करते हैं एक नए आदमी से मिलने के बाद। उसी सवाल का जवाब हम अरबी में आज हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला होगा अस्सलामु अलैकुम। तो नया आदमी है या कोई भी आदमी है, आपको जवाब में क्या कहेगा? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद अरबी का एक ग्रीटिंग है जिसको हम बोलते हैं अहलन। अहलन यानी वेलकम। और अगर इसको किसी जगह पर हम यूज़ करते हैं तो अहलन और सहलन भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्तसर सी बात, ज़्यादा हमको डिटेल से बात नहीं करना है, उनसे सिर्फ उनको अपनी तरफ मुखातिब करना है, तो वहाँ पर हम बोलेंगे अहलन। अहलन तो वो भी आपको बोलेगा मरहबन या अहलन। तो किसी भी नए आदमी से मिलने के लिए सबसे पहले हमें अपना नाम बताना चाहिए। किसी भी आदमी से पहले उनका नाम नहीं पूछना चाहिए। एक रूल्स है, ये हर लैंग्वेज में ये इस्तेमाल होता है, चाहे आप उर्दू ज़बान में बात कर रहे हों या इंग्लिश में बात कर रहे हों या अरबी में बात कर रहे हों। तो सबसे पहले ये रूल्स है कि किसी अजनबी आदमी से मिलते हैं, अननोन आदमी से मिलते हैं, और तो उसको पहले अपना नाम बताना चाहिए, फिर उनसे उनका नाम पूछना चाहिए। तो अगर हम किसी अरबी आदमी से सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, अहलन अहलन, तो उसके बाद हम जो सबसे पहला सवाल करेंगे वो पूछेंगे कि आपका नाम क्या है। आपका नाम क्या है? तो अरबी में उसको हम पूछेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। तो सबसे पहले अपना नाम हम अरबी में कैसे बताएंगे? इस्म जो होता है अरबी में नाम को बोलते हैं, और अक्सर लोग इस बात को जानते हैं, जो भी अरबी का थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं या कुरान पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह। तो उसमें बी जो है, बी इस्म अल्लाह, यानी अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। तो वही इस्म है। बी माने से होता है, इस्म माने होता है, मीन्स होता है नाम। तो सबसे पहले हम अपना नाम बताएंगे तो क्या बोलेंगे? इस्म। और इस्म के आखिर में हम अगर या लगा देते हैं, जो इसका साउंड निकलता है ये जहाँ भी साउंड निकलता है, जिस चीज़ के लिए भी जिस नाउन के आखिर में जो साउंड आता है ये का, वो उससे वो
जो इस्तेमाल होता है अपने लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई चीज़ मेरा है, मैं उसको बताऊंगा, जैसे किताब है, तो अगर मुझे बताना होगा कि मेरी किताब, तो उसको मैं बोलूँगा अरबी में किताबी। कलम यानी कलमी, यानी मेरी कलम। अगर मैं बोलूँगा मेरा रब, तो वहाँ पर भी यही इस्तेमाल होगा, रब के आगे ये लगाएंगे तो रब्बी यानी मेरा रब। बैत अरबी में घर को बोलते हैं। अगर मुझे बोलना होगा कि मेरा घर, तो उसको बोलेंगे बैती यानी मेरा घर। तो इसी तरह इस्म के आगे हम ये लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस्मी यानी मेरा नाम। तो मिसाल के तौर पे अगर हम उसको बोल रहे हैं इस्मी, तो सबसे पहले मैं अपना नाम बताऊंगा। मेरा नाम है कुतुब, तो मैं बोलूँगा इस्मी कुतुब। अगर आपका नाम मोहम्मद है, अहमद है या और कोई नाम है, तो आप उसके जगह पर आप बात कर रहे हैं किसी अरबी से, तो इस्मी के आगे अपना नाम वहाँ पर जोड़ देंगे। इस्मी अहमद, इस्मी मोहम्मद, इस्मी जैद, इस्मी कासिम, इस तरह से जो भी नाम है, तो आप उसके आगे इस्मी के आगे अपना नाम जोड़ देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा, इस्मी। मिसाल के तौर पे मेरा नाम कुतुब है, तो मैं अपना नाम बोलूँगा इस्मी कुतुब। मैंने अपना नाम बता दिया, इस्मी यानी मेरा नाम, इस्मी मेरा नाम। उसके बाद आप उनका नाम पूछेंगे, तो उनका नाम अरबी में पूछते हैं माँ इस्मुक, यानी माँ का मतलब होता है क्या, वाट, इस्म नाम, और का जो इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर वो तुम्हारा या आपके लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर आपसे जूनियर है, छोटा आदमी है, उम्र में अगर कम है आप, तो आप उसको तुम करके भी बोलते हैं। तो हम इंग्लिश अरबी में पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन ये अरबी में क जो है आपके लिए भी इस्तेमाल होता है और तुम के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो माँ इस्मुक यानी आपका नाम क्या है। लेकिन इसको अरब लोग शॉर्ट में बात करता है तो बोलता है माँ इस्मुक, माँ इस्मुक। अगर किसी फीमेल से अगर पूछेंगे उसका नाम, तो उसके लिए बोलेंगे माँ इस्मुक्की। और मेल से अगर मुजक्कर से पूछेंगे उसका नाम, तो बोलेंगे माँ इस्मुक्का। लेकिन अगर हम एक कॉमन पूछेंगे किसी से भी कॉमन, तो वहाँ पर माँ इस्मुक। तो इसमें मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से अगर किसी से आप पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे माँ इस्मुका फॉर मुजक्कर, माँ इस्मुकी फॉर मुअन्नस। अरबी का एक वर्ड है आईना। आईना का मतलब होता है कहाँ, वेयर। और फ़ी का मतलब होता है अरबी में इन, इन जो इंग्लिश में हम बोलते हैं इन का मतलब होता है में, यानी अंदर या में के लिए जो इस्तेमाल होता है इन, उसके लिए अरबी में इस्तेमाल होता है फ़ी। तो आईना जो है वेयर। अगर हमको पूछना होगा कि आईना मोहम्मद, आईना किताबी, मेरा किताब कहाँ है, आईना कलमी, आईना फ़ोनी, मेरा फ़ोन कहाँ है, आईना हातिफ़ी, मेरा फ़ोन कहाँ है। इस तरह से अगर हम पूछेंगे तो इसका जवाब होगा फ़ी के हिसाब से उसको जवाब देंगे मोहम्मद फ़िल मस्जिद, फ़ी अल मस्जिद। ये मतलब कि डिटेल से इस तरह बात करते हैं। लेकिन आप उसको स्पीड में बात करेंगे तो सीधा बोलेंगे मोहम्मद फ़िल मस्जिद। आईना राशिद, आईना राशिद अगर बोल रहे हैं, अगर राशिद घर पे है तो उसके लिए आएगा राशिद फ़ी अल बैत, यानी राशिद घर में है, या राशिद फ़िल बैत। फ़िल बैत यहाँ पर फ्लुएंट के साथ बात करते हैं तो फ़िल बैत होता है। लेकिन अगर हम लिखते हैं तो लिखाता है फ़ी अल बैत। तो आईना वेयर को बोलते हैं,
और फ़ी जो है मे को बोलते हैं। तो जो भी किसी की चीज़ के बारे में पूछेंगे, मिसाल के तौर पर पूछेंगे आइना मक्का, आइना मक्का, तो उसका जवाब होगा मक्का फ़ी अल सऊदी, फ़ी अल सऊदी, फ़िल सऊदी, फ़िल सऊदी। आइना मुंबई, आइना मुंबई, मुंबई फ़िल अल हिंद, मुंबई फ़ी अल हिंद। आइना लंदन, लंदन फ़ी बरतानिया, बरतानिया। इस तरह से जो आइना है और ये फ़ी है इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे हमने कॉन्वर्सेशन में, बातचीत में अपना नाम बता दिया और उनका नाम पूछ लिया। अब उसके आगे हम क्या पूछ सकते हैं? यही पूछेंगे कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, यही सवाल होगा ना। तो उसको अरबी में हम पूछेंगे मिन आइना अंता, मिन मतलब कि वेयर, आइना मिन मतलब कि से, आइना मीन्स वेयर, अंता मीन्स आप या तुम। मिन आइना अंता यानी आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं। अगर कोई हमसे पूछेगा, मिसाल के तौर पे अगर हमसे पूछेगा कि मिन आइना अंता, तो मैं इंडियन हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? अना मिनल हिंद, मैं हिंदुस्तान से हूँ। अना यानी मैं, अना यानी मैं, अल मिन यानी से, अल हिंद यानी हिंदुस्तान से, अना मिनल हिंद। वह अंत, आप कहाँ से है। फिर हम उसको रिपीट में सवाल कर सकते हैं। किसी ने हमसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो मैं बोलूँगा अना मिनल हिंद व अंत, मतलब आप कहाँ से हैं। तो वो जहाँ से भी होगा वो अपना जवाब देगा कि वह अना मिनल सऊदिया, दुबई, शारजा, कहीं का भी होगा तो वो अपना जवाब इस हिसाब से देगा। वह अंत जब हम पूछेंगे और आप, तो इसका वो उसका जवाब देगा। अब ये सब जानने के बाद आदमी को सब जो मेन जो बात है वो है कि आप उसका हाल चाल पूछेंगे, उसकी कैफियत पूछेंगे। ये होता है एक बात करने का एक तरीका होता है कि अगर किसी से आप बात कर रहे हैं तो उसका नाम पूछिए, उसका नेशनैलिटी पूछिए और हाल चाल पूछिए। तो सबसे पहले उसका मैं हाल चाल पूछूंगा। तो कैसे पूछूंगा? अरबी में खैरियत और हाल चाल कैसे पूछा जाता है? तो अरबी में पूछा जाता है हाल, कैफ़, कैफ़ मतलब कि कैसे, कैफ़, कैफ़ल हालुका, कैफ़ हालुका। तो ये कैफ़ हालुका जो है, कैफ़ का मतलब होता है कैसे और हाल का मतलब होता है कंडीशन, आपका कंडीशन। उसमें हर चीज़ आ जाता है, वो सिर्फ एक खैरियत के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। अरबी में जो हाल है वो पूरे कंडीशन के लिए आता है और का जो है आपके लिए आता है। और ऐसे अरब में ख़ास करके जो वहाँ के लोकल जो लोग हैं और अरबी जो बात करते हैं वो कभी भी कैफ़ हाल का नहीं पूछते, वो पूछते हैं कैफ़ल हाल। कैफ़ल हाल भी एक सही है, उसका उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें आप का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या तुम का इस्तेमाल नहीं होता है। उर्दू में जब हम बोलते हैं कैसे हो, कैसे हो जो पूछते हैं, तो इसमें आप या तुम हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आदमी समझ जाता है कि मुझसे पूछ रहा है तो वो जवाब देता मैं ठीक हूँ। उसी तरह अरब में कैफ़ हालुका या कैफ़ हालुक जो है वो नहीं पूछते हैं, वो कैफ़ल हाल पूछते हैं, यानी कैसे हो, कैसे हो, सिर्फ कैसे हो पूछते हैं। ये नहीं पूछते कि आप कैसे हो या तुम कैसे हो, इस तरह नहीं पूछते। लेकिन ये ग्रामर के हिसाब से अगर हम बात किया जाए तो वहाँ पर आदमी पूछता है कि आप कैसे हो, तुम कैसे हो। तो क जो है आपके लिए या तुम के लिए इस्तेमाल होता है। अगर किसी फीमेल से अगर बात कर रहे हैं तो उनसे पूछेंगे कैफ़ हालुकी। और अगर आप जनरल इसमें फीमेल और मेल फीमेल दोनों के लिए अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप कैफ़ हालुक
सीधे आप बोल सकते हैं, इसमें सभी आ जाता है। तो इसका जवाब होता है, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आप कैसे हो, तो अरबी में मैं उसका जवाब दूंगा अना यानी मैं, बी यानी से, खैर यानी बेहतर। खैर जो है बेहतर के लिए, गुड के लिए, अच्छा के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे बहुत सारे अरबी लोग बोलते हैं कि जज़ाकुमुल्लाह खैर, यानी जज़ा जो है रिवार्ड के लिए आता है, उसका बदला के लिए यूज़ किया जाता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर यानी अल्लाह आपको इसका बेहतर, खैर यानी बेहतर, अच्छा बदला दे। उसी वही खैर है यहाँ पर, यानी अना बिखैर, मैं खैरियत से हूँ। तो ये है बातचीत, मुख्तसर बातचीत। अब इतना जानने के बाद अगर हम उससे कॉन्वर्सेशन ख़त्म करना चाह रहे हैं, बात ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर एक यूज़ होगा, एक अरबी का एक फ्रेज़ है, वो है तशर्रुफ़ बिका, यानी आपसे बात कर कर, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, ये इजहार करते हैं बात ख़त्म कर, यानी समझिए कि बात वहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। नहीं तो अगर इसमें बहुत सारा सवाल जवाब है, वो इस वीडियो में मैं नहीं डालूँगा। इंशाअल्लाह आगे किसी वीडियो में मैं इसके आगे का जो सवाल जवाब है वो मैं डालूँगा। फ़िलहाल ये हमारा आज का इतना सबक है कि अना बिखैर, मैं खैरियत से हूँ। और वहाँ पर हम कॉन्वर्सेशन, बातचीत अगर ख़त्म करना चाह रहे हैं तो मैं उससे बोलूँगा तशर्रुफ़ बिका, यानी आपसे बातचीत करके। अगर उसने मुझे कहा तशर्रुफ़ बिका कि आपसे बात करके अच्छी लगी, तो मैं उसके जवाब में बोलूँगा अशर्रफ़ली, यानी उससे ज़्यादा मुझे खुशी हुई। ये है आज का हमारा मुख्तसर सा कन्वर्सेशन। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और हमारे इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और अगर अभी तक आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो यूट्यूब पे आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।